नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प और आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे। गहरी नींद में आत्मा की स्थिति। गहरी नींद में क्या होता है? आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा पर आज चर्चा करेंगे। परमहंस योगानंद के विचारों के अनुसार गहरी नींद में आत्मा की स्थिति क्या है? आइए जानते हैं। परमहंसा योगानंद जी ने आत्मा और नींद के संबंध को बहुत गहरे तरीके से समझाया है। उनके अनुसार सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप की अवस्था। जब व्यक्ति गहरी नींद में जाता है तब मन और इंद्रियां बंद हो जाती है। इस समय जीवात्मा शरीर से मूल रूप में अलग होकर आनंद के स्रोत में विलीन हो जाती है। ऐसे योगानंदा जी ने मिनी समाधि कहा है। जीवात्मा उसी परम आनंद के समुद्र में जाकर विश्राम करती है जहां से उसका अस्तित्व आया है। स्वप्न अवस्था क्या होती है? जब व्यक्ति सपने देखता है तब आत्मा सूक्ष्म जगत एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमती है। सपनों में जो दृश्य दिखते हैं वो या तो मान के संस्कारों का खेल होते हैं या कभी-कभी एस्ट्रल जगत के अनुभव भी होते हैं। जागृत और निद्रा का अंतर। जागृत अवस्था में आत्मा शरीर और इंद्रियों से बंधी रहती है। सपने की अवस्था में आत्मा सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। डीप स्लीप में आत्मा परमात्मा के निकट एकता का आनंद अनुभव करती है, लेकिन होश के बिना। योगानंदा जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति मेडिटेशन सीख ले तो उस आनंद को जागृत होते हुए होश में रहकर अनुभव कर सकता है। योगानंद जी के विचार से हर रात तुम्हारी नींद एक छोटी मौत जैसी है। हर सुबह जगना एक छोटा जन्म है। नींद में तुम्हारे शरीर के साथ मन भी शांत हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्रोत में लौटकर शांति पाती है। मतलब नींद के दौरान आत्मा हमेशा परम आनंद और परमात्मा की गुड में विश्राम कर रही होती है, पर इंसान ऐसे याद नहीं रख पाता है। जब व्यक्ति गहरी नींद में जाता है तब शरीर, इंद्रियां और मन सोच विचार कम करना बंद कर देते हैं। आत्मा शरीर से सूक्ष्म रूप में अलग होती है। आत्मा स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है और सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी में स्थित होकर विश्राम करती है। परम आत्मा के आनंद में विलीन हो जाती है। उस अवस्था में जीवात्मा परम शांति और आनंद के समुद्र में डूबी हुई होती है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का चैतन्य उस समय बंद है, इसलिए उसे याद नहीं रहता कि उसने कैसा आनंद अनुभव किया। योगानंदा जी कहते थे, नींद एक छोटी मृत्यु है। हर सुबह उठना एक छोटा पुनर्जन्म है। मतलब नींद के दौरान भी आत्मा वही अनुभव करती है जो मृत्यु के बाद करती है, सिर्फ अंतर इतना है कि नींद में आत्मा दोबारा शरीर में लौट आती है। अंतर क्या है? समाधि में योगी भी वही आनंद के स्रोत में विलीन होते हैं, लेकिन जागरूक होश के साथ। डीप स्लीप में आम आदमी भी वही आनंद पाता है, लेकिन बिना होश के। इसलिए नींद से उठकर हमेशा ताज़ा लगता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की गुड में विश्राम करके आई होती है। आत्मा स्थूल शरीर और इंद्रियों से जुड़ी रहती है। मन, चिंता, इच्छा और कर्म इसे बंधे रखते हैं। स्वप्न अवस्था। आत्मा स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में घूमती है। ऐसे अवस्था में आत्मा एस्ट्रल जगत सूक्ष्म लोक के कुछ अंश को सपनों के रूप में देख सकती है। जब मन और इंद्रियां बिल्कुल बंद हो जाती है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी काम करना छोड़ देती है। एक प्रकार से शरीर कॉजल बॉडी के अंदर अपने मूल स्थान में समा जाती है। उस समय वो परमात्मा के आनंद समुद्र में विलीन रहती है, लेकिन बिना जागरूक होश के। योगानंद जी के अनुसार नींद एक छोटी मृत्यु है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तो तुम्हारी आत्मा अपने मूल आनंद में मिलती है। योगानंद जी कहते थे, नींद एक छोटी मृत्यु है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तो तुम्हारी आत्मा अपने मूल आनंद में मिलती है, लेकिन तुम इसको याद नहीं रखते। मतलब नींद के दौरान आत्मा हमेशा परमात्मा के अनंत शांति और आनंद स्रोत में ही रहती है।
योगी और ध्यानी इसको समाधि के समय जागरूक होश के साथ अनुभव कर लेते हैं, जबकि आम इंसान नींद में बिना होश के वही अनुभव करता है। योगानंद जी के अनुसार गहरी नींद में आत्मा कारण शरीर में रहती है। कारण शरीर एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा सूक्ष्म स्तर पर होती है, जो मन और शरीर की जागृत अवस्थाओं से परे होती है। गहरी शांति और विश्राम इस अवस्था में आत्मा गहरी शांति और विश्राम का अनुभव करती है। यहाँ आत्मा दैनिक जीवन की चिंताओं, तनावों और हलचलों से मुक्त होती है। आत्मा का मूल स्वरूप। कारण शरीर में आत्मा अपने मूल स्वरूप के करीब होती है, जहाँ वह शुद्ध चेतना के रूप में रहती है। यह अवस्था आत्मा को पुनः ऊर्जावान और तरोताजा बनने में मदद करती है। गहरी नींद में हमारा शरीर और मन विश्राम की अवस्था में होते हैं, लेकिन आत्मा इस समय कारण शरीर में होती है। यहाँ आत्मा गहरी शांति और विश्राम का अनुभव करती है। यह अवस्था मन और शरीर की हलचलों से परे होती है। इस गहरी नींद में आत्मा अपने मूल स्वरूप के करीब होती है। यहाँ वह शुद्ध चेतना के रूप में रहती है। यह अवस्था आत्मा को पुनः ऊर्जावान और तरोताजा बनने में मदद करती है। जब हम जागते हैं तो अक्सर हमें ताजगी और ऊर्जावान महसूस होता है। गहरी नींद का यह चक्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से पुनः जीवंत करता है। परमहंस योगानंद के अनुसार इस अवस्था में आत्मा की शांति और विश्राम हमारे आध्यात्मिक और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। तो गहरी नींद में आत्मा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि विश्राम और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को समय समय पर विश्राम देने की जरूरत है। योगानंद जी के विचारों में गहरी नींद में आत्मा की स्थिति आध्यात्मिक जागरूकता और शांति को बढ़ावा देती है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको गहरी नींद में आत्मा की स्थिति के बारे में जानकर कुछ नया समझ आया होगा। तो गहरी नींद में आत्मा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि विश्राम और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आशा है कि इस विषय पर चर्चा से आपको कुछ अंतर्दृष्टि मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगी तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।